हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीके स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग आरपीएफ का प्रैक्टिस मॉड सेट देखेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग 50 जीके का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी द्वारा विनिमय होता है। तो ये विनिमय होता है भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन नंबर 2 भारतीय रिजर्व बैंक। सिडबी बैंक का मुख्यालय लखनऊ है। सिडबी बैंक का मुख्यालय लखनऊ में है। अगला प्रश्न देखेंगे, पूर्ण प्रतियोगिता की आवश्यक शर्तों में से एक है। तो ये एक है ऑप्शन नंबर 4। किस एक समय में एक जैसे सामानों के लिए एक सामान्य मूल्य। किस एक समय में या ऐसे भी किसी एक समय में एक जैसे सामानों के लिए एक सामान्य मूल्य। आगे प्रश्न है, कौन सी एजेंसी म्यूचुअल फंड के लिए एक विनियामक की भांति कार्य करती है। ये कार्य करती है ऑप्शन नंबर 2 सेबी। म्यूचुअल फंड के लिए एक विनियामक की भांति कार्य करता है सेबी। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुआ था। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को। आगे प्रश्न है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो इसकी स्थापना की गई थी 1921 में। ऑप्शन नंबर ए, इंपीरियल बैंक की स्थापना 1921 में। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवस्थापिका का कार्य नहीं है। तो ये कार्य नहीं है बजट बनाना। ऑप्शन नंबर 2, व्यवस्थापिका का कार्य नहीं है बजट बनाना, जबकि कानून बनाना, बजट पारित करना, कार्यपालिका पर नियंत्रण, ये सभी है। आगे प्रश्न है, सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रणेता कौन है। तो इसके प्रणेता है सभी विकल्प, रूसो, लॉक, हॉब्स। ये तीनों है, हॉब्स, लॉक और रूसो। आगे प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा दिल्ली में विधानसभा की स्थापना की गई थी। तो ये की गई थी 69वां संवैधानिक संशोधन द्वारा। 69वां संवैधानिक संशोधन 1991 में हुआ था। 69वां संवैधानिक संशोधन 1991 में हुआ था। आगे प्रश्न है, अनुच्छेद 368 वर्णित करता है। तो ये वर्णित करता है संविधान संशोधन की संसद शक्ति। संविधान संशोधन की संसद शक्ति। आगे प्रश्न है, कौन सा हड़प्पाई स्थल हरियाणा में स्थित है। तो ये स्थित है राखीगढ़। ऑप्शन नंबर 2 राखीगढ़। कौन सा हड़प्पाई स्थल हरियाणा में स्थित है, राखीगढ़। आगे प्रश्न है, दिल्ली के हौज खास क्षेत्र में चार मीनार किसके द्वारा बनवाई गई थी। ये बनवाई गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, चार मीनार किसके द्वारा बनवाई गई थी, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। आगे प्रश्न है, सर्वप्रथम किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान वंदे मातरम लोगों का लोकप्रिय गीत बना। तो यही बना था स्वदेशी आंदोलन के दौरान। ऑप्शन नंबर 4, स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ था। स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ था। वंदे मातरम लोगों का लोकप्रिय गीत बना था 1905 में स्वदेशी आंदोलन के दौरान। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान दिल्ली सल्तनत की अल्पकालीन राजधानी थी। तो यह राजधानी थी देवगिरी। ऑप्शन नंबर ए, देवगिरी। आगे प्रश्न है, 28 दिन का झोपड़ा किस राज्य में स्थित है। तो ये स्थित है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर सी, 28 दिन का झोपड़ा किस राज्य में स्थित है, राजस्थान में। 28 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। 28 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। आगे प्रश्न है, योसंग त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है मणिपुर में। योसंग त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, मणिपुर में। आगे प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक गणतंत्र है। भारत एक गणतंत्र है। भारत के संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक गणतंत्र है। जलपाईगुड़ी किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो ये स्थित है तीस्ता नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर 3, जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल में है, जलपाईगुड़ी वेस्ट बंगाल में है। आगे प्रश्न है, कौन सा भौतिक लक्षण सिंधु और गंगा नदी की घाटियों के बीच जल विभाजक की भांति कार्य करता है। तो ये कार्य करता है अरावली रिज। ऑप्शन नंबर ए, अरावली रिज। आगे प्रश्न है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है अंडमान द्वीप में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट,
अंडमान द्वीप में। आगे प्रश्न देखेंगे। गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो ये किए थे नालंदा विश्वविद्यालय के। ऑप्शन नंबर 2 नालंदा विश्वविद्यालय के। गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। आगे प्रश्न है। भारत का कौन सा क्षेत्र अपनी वर्षा का अधिकांश भाग उत्तर पूर्वी मानसून से प्राप्त करता है? तो यह करता है कोरोमंडल और रायलसीमा। कोरोमंडल और रायलसीमा। कोरोमंडल तमिलनाडु में स्थित है। कोरोमंडल तमिलनाडु में स्थित है। आगे प्रश्न है। जब एक गतिशील पिंड की गति दुगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है? तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाती है। ऑप्शन नंबर 2 4 हो जाती है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। आगे प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा सबसे धारिता सबसे अधिक है? तो यह है जल की। ऑप्शन नंबर ए। किसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता सबसे अधिक है? जल की। तापमान को किसी विशिष्ट डिग्री में व्यवस्थित करने के लिए उपयुक्त होने वाले उपकरण कहलाता है। तो ये उपकरण कहलाता है थर्मोस्टेट। ऑप्शन नंबर ए थर्मोस्टेट। आगे प्रश्न है। मनुष्य के नाखून किसके बने होते हैं? तो मनुष्य के नाखून बने होते हैं कैरेटीन का। ऑप्शन नंबर 4 कैरेटीन का। आगे प्रश्न है। कौन सी धमनी मानव शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिवहन नहीं करती है? तो ये परिवहन नहीं करती है। ऑप्शन नंबर 4 पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी। ऑप्शन नंबर 4 पल्मोनरी आर्टरी। आगे प्रश्न है। हरे पालक में प्रचुर मात्रा में होता है। प्रचुर मात्रा में होता है सभी विकल्प विटामिन सी, विटामिन बी और विटामिन ए। हरे पालक में प्रचुर मात्रा में विटामिन ए भी होता है, विटामिन बी भी होता है, विटामिन सी भी होता है। आगे प्रश्न है। कौन से हाइड्रोकार्बन एलपीजी के मुख्य घटक है? ये मुख्य घटक है प्रोपेन और ब्यूटेन। प्रोपेन और ब्यूटेन। प्रोपेन का सूत्र फॉर्मूला होता है C2H8। प्रोपेन C2H8 जबकि ब्यूटेन C4H10। ब्यूटेन C4H10 जबकि प्रोपेन C2H8। आगे प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन गैलेना के नाम से भी जाना जाता है? तो ये गैलेना के नाम से जाना जाता है लेड सल्फाइड। ऑप्शन नंबर 3 लेड सल्फाइड। आगे प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी एक मैंग्रोव वनस्पति है? तो ये वनस्पति है राइजोफेरा। ऑप्शन नंबर 3 राइजोफेरा। निम्नलिखित में कौन सी एक मैंग्रोव वनस्पति है? राइजोफेरा। आगे प्रश्न है। वायु गुणवत्ता। तो वायु गुणवत्ता है ऑप्शन नंबर 2 वायु की गुणवत्ता दर्शाने वाली एक पैमाना। वायु गुणवत्ता वायु की गुणवत्ता दर्शाने वाली एक पैमाना है। आगे प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति तंत्र में बेंथिक क्षेत्र पाया जाता है? तो ये बेंथिक क्षेत्र पाया जाता है ऑप्शन नंबर 3 जल पारिस्थितिक तंत्र में। जल पारिस्थितिक तंत्र में। आगे प्रश्न है। भारतीय संघ में संविधान का कार्यकारी प्रमुख किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर 1 राष्ट्रपति को। भारतीय संघ में संविधान का कार्यकारी प्रमुख राष्ट्रपति को कहा जाता है। आगे प्रश्न है। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण कोटा वर्तमान 50% से बढ़ाकर कितना करने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है? तो ये पारित किया गया है 65%। ऑप्शन नंबर ए 50% से बढ़ाकर 65% किया गया। आगे प्रश्न है। किसके द्वारा कंप्यूटर में फाइल टैब को पहचाना जा सकता है? तो ये पहचाना जाता है फाइल एक्सटेंशन के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 फाइल एक्सटेंशन के द्वारा कंप्यूटर में फाइल टैब को पहचाना जा सकता है। आगे प्रश्न है। डिजी लॉकर के बारे में क्या सत्य नहीं है? तो ये सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए दस्तावेज ये सही नहीं है। जबकि 1 GB का भंडारण स्थान उपलब्ध करवाया जाता है, ये सही है। आधार से जोड़ना अनिवार्य है, ये भी सही है। आगे प्रश्न है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होगा, जिसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी?
तो इसकी नियुक्ति की जाएगी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। जबकि नियंत्रक और महालेखा की नियुक्ति अनुच्छेद 148 में है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति अनुच्छेद 148 में है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। आगे प्रश्न है, निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम मणिकर्णिका था? तो ये था रानी लक्ष्मीबाई का, ऑप्शन नंबर 4। मणिकर्णिका नाम था रानी लक्ष्मीबाई का। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को हुआ था। आगे प्रश्न है, कौन सा देश यूरोप में पारंपरिक सशस्त्र बलों की संधि से बाहर हो गया है? तो ये बाहर हो गया है, ऑप्शन नंबर ए, रूस। यूरोप में पारंपरिक सशस्त्र बलों की संधि से बाहर हो गया है रूस। आगे प्रश्न है, मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर वास्तुकला की कौन सी शैली का एक उदाहरण है? तो ये उदाहरण है नागर शैली का, ऑप्शन नंबर 3, नागर शैली का। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है द लाइफ ट्री। अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई पुस्तक है द लाइफ ट्री। आगे प्रश्न है, जब एक कोशिका अर्धसूत्री विभाजन मायोसिस द्वारा विभाजित होती है तो यह कितनी नई कोशिकाओं का निर्माण करती है? तो ये निर्माण करती है 4 कोशिकाओं की, ऑप्शन नंबर ए, 4 कोशिकाओं की। आगे प्रश्न है, भारत सरकार का एक GEM पोर्टल किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है सार्वजनिक खरीद से, ऑप्शन नंबर 3, सार्वजनिक खरीद से। आगे प्रश्न है, नवंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी बोर्ड ने कितने % कोटा वृद्धि को मंजूरी दे दी? तो ये मंजूरी दे दिए हैं 50% के, ऑप्शन नंबर 4, 50% के। आगे प्रश्न है, भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी के जल बंटवारे को लेकर विवाद है? तो ये विवाद है, ऑप्शन नंबर 3, तीस्ता नदी को लेकर। भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी के जल के बंटवारे को लेकर विवाद है? तीस्ता नदी। रियो शिखर सम्मेलन का संबंध है, तो इसका संबंध है जैव विविधता पर सम्मेलन से, जैव विविधता पर सम्मेलन से। आगे प्रश्न है, नदियों में जल प्रदूषण के स्तर को किसके द्वारा मापा जाता है? तो ये मापा जाता है ऑक्सीजन की विघटित मात्रा के द्वारा, ऑक्सीजन की विघटित मात्रा के द्वारा। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कौन थार रेगिस्तान का हिस्सा नहीं है? तो ये हिस्सा नहीं है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर 3, हिमाचल प्रदेश। आगे प्रश्न है, किस बैंक को बिजनेस चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है, ऑप्शन नंबर 4, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आगे प्रश्न है, चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर के विभिन्न रूप हैं, तो इसके विभिन्न रूप है कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। जबकि सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। जबकि पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3। जबकि मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3 है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3, जबकि मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3 है। आगे प्रश्न देखेंगे, भारत ने हाल ही में कम दूरी की किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये परीक्षण किया है पर्ले का, ऑप्शन नंबर 2, पर्ले का। भारत ने हाल ही में कम दूरी की किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? पर्ले का। तो दोस्तों, हमारा 50 क्वेश्चन का सेशन कंप्लीट हुआ। ये सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।